ज़फ़ीर, सबसे बड़ा मामला ये निकल कर के आया है कि वज़ीर आज़म अगर तनाव में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो इसके पीछे सिर्फ़ एक वजह है और वो है आसिफ़ मुनीर। वज़ीर आज़म रात को मुझसे कहने लगे कि आसिफ़ मुनीर आखिर चाहता क्या है? इसने खुद को फ़ील्ड मार्शल बनवा लिया। फ़ील्ड मार्शल बनवाने के लिए वज़ीर आज़म के पिछवाड़े में गोली, कनपट्टी पे गोली नहीं, पिछवाड़े पे बंदूक तान करके इससे कहा गया कि हम हारे हैं, वो अलग बात है, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान में जश्न की तैयारी की जाए। वजीर आजम बोले कि किस बात की तुम, एक तो डरे भी थे, पिछवाड़े में बंदूक तान दिया गया था। तो वजीर आजम आसिफ मुनीर से कहने लगे कि किस बात का जश्न हम मनाएं? 11 एयर बेसेस हमारे नष्ट कर दिए गए हैं। किराना हिल में जो है रेडियो एक्टिव किरणें हमारे पिछवाड़े पे अटैक कर चुकी हैं और मुल्क के हालात इस तरीके के हैं कि IMF के फंडिंग देने के बावजूद, जिसमें से 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर ने हमसे धमकी लेकर के ले लिया, पूरी दुनिया कह रही है कि हमने दे दिया। मैं किस किस को क्या क्या बताऊं? मसूद अजहर ने अपने परिवार के जितने लोग मरे उनका हिसाब किताब लगा करके अपना इनवॉइस भेज दिया और आसिफ मुनीर ने प्रेशर डाल करके हमसे वो पैसे पे करवाए। अब ये सोचो कि 25% फ़खरूल जो है मैं दे चुका हूँ। वज़ीर आज़म मुझसे कह रहे हैं बड़े ही नाफ्ता आवाज़ में, वो अपनी जो बेकशी की बातें हैं, अपनी गुफ्तगू को जो है जिस तरीके जैसे तैसे वो संभाल करके आगे फेंक रहे थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि हमदर्दी के साथ उनके एहसासों को मैं महसूस कर पाऊँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं भी बहुत ही फाख्ताए अमीन उख्ताए उसूल के दरख्त इल्म में, छोड़ो इतनी उर्दू नहीं बोलूँगा, नहीं तो तुम ही डिक्शनरी ढूंढने लगोगे। लेकिन ज़फ़ीर, मामला ये है कि कहने लगे वजीर आजम कि ये क्या चाहता है आसिफ मुनीर? इसने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया, ज़बरदस्ती अवार्ड दिलवा दिया, पूरे पाकिस्तान को कह रहा है जश्न मनाओ, जबकि आवाम जश्न नहीं मनाना चाहती। हर एक बंदे के हर एक घर से हमने लोगों को, बच्चों को किडनैप किया कि तुम जश्न मनाओ, नहीं तो बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, तब जाकर के ये जश्न मना रहे हैं। इस आसिफ मुनीर की वजह से बलूचिस्तान में बम पे बम फटे जा रहे हैं, हमारे कितने आर्मी के जवान मर गए। मैं बलूचिस्तान के बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए ज़फ़ीर कि हमारा 40% एरिया तो बलूचिस्तान है। अगर बलूचिस्तान हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान के ठंडन गोपाल इसके पास कुछ है ही नहीं। बलूचिस्तान के पास सारे मिनरल, सारी चीज़ें तो बलूचिस्तान के पास है। अब बलूचिस्तान जिस तरीके से हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है, इस पर अब आसिफ मुनीर को मैंने पूछा कि भाई जश्न किस बात का, यहाँ बलूचिस्तान पे धमाके? बोले नहीं नहीं, मेरे को क्रेडिट चाहिए। और तो एक अलग ही मामला है। वजीर आजम कहने लगे कि इसकी वजह से एक तो लड़ाई हमें लड़नी पड़ी, लड़ाई में भी हमारे एयर बेसेस, हमारे मिसाइल्स, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को इतना नुकसान हुआ। फेक मीडिया को पैसे दे दे करके झूठ बुलवाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि बोलो झूठ, नहीं तो हम बंद कर देंगे तुम्हारा चैनल। पब्लिक न्यूज़ चैनल देखना बंद कर चुकी है। इतने झूठ, इतने अफवाह उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन वजीर आजम अपने आंखों से बहते हुए अश्कों को रोक नहीं पाए, क्योंकि उनका एहसास जो है वो एक अलग ही लेवल पे था। भाभी जान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भाभी जान अपनी, एक तो इंडियन चैनल देखने के लिए वजीर आजम ने मना किया, लेकिन ये जो है कसौटी जिंदगी के पुराने एपिसोड्स ताड़ ताड़ के देख रही है। प्रेरणा कितनी अच्छी लग रही है, मैं तो कोमलिका की तरह नेल पॉलिश लगाऊंगी। भाभी जान की इन्हीं सब बातों पे मेरा दिल जो है उछल उछल के कई बार पागल हो जाता है, लेकिन उस समय मैं इमोशनल था, तो इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। भाभी जान को कहा, भाभी जान आप देखें, आप इंजॉय करें, मैं वजीर आजम को संभालता हूँ। वजीर आजम की हालत बहुत, और फील्ड मार्शल ये बन गए हैं। फील्ड मार्शल मैं बता दूं, हिस्ट्री को अगर खोलोगे ज़फ़ीर, तो इकलौता फील्ड मार्शल बना था आज तक, वो था अयूब खान। और अयूब खान ने जब अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया था। अच्छा, ये फील्ड मार्शल क्या, ये भी बता दूं, ये जो जाहिल और अनपढ़ कौम है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि आखिरकार आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल बन करके क्या कर गए। फील्ड मार्शल जो है किसी भी पाकिस्तानी आर्मी का सबसे ऊंचा पद होता है, सबसे ऊंचा पद। और फील्ड मार्शल बनने के बाद आप आजीवन फील्ड मार्शल रहते हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। और अयूब खान ने भी तख्ता पलट किया था। वजीर आजम इसी टेंशन में मरे जा रहे हैं कि कहीं ये मेरा तख्ता पलट करके खुद ही परवेज़ मुशर्रफ न बन जाए। तो परवेज़ मुशर्रफ की सारी इसमें खूबियाँ दिख रही है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने भी एक लड़ाई लड़ने के बाद में तख्ता पलट कर दिया था।
अब अमेरिका जो है मज़े ले रहा है, चाइना जो है मज़े ले रहा है। अब चाइना और अमेरिका जो है डायरेक्ट वजीर आजम से बात न करके आसिफ मुनीर से बात कर रहे हैं। तालिबानियों ने एक चूना जो है, एक ज़बरदस्ती का चूना दे दिया कि हम जो है अपने मिलिटेंट ग्रुप को बोलेंगे कि तुम हमले न करो, तुम फटो नहीं। लेकिन ये कमबख्त कोई पहली बार प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। पिछली बार इन्होंने प्रॉमिस किया था और हमारी ट्रूप जो है बाहर निकली है मीटिंग करने के बाद, सबके पिछवाड़े में बम फटे। एक तो पिछवाड़े का कनेक्शन ही पाकिस्तान से अलग है, जो देखो वही पिछवाड़ा मार रहा है पाकिस्तान का, क्रिकेट में मारे जा रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक से लोन मिला, उस लोन को अभी हम कहाँ कहाँ लगाएं, इससे पहले उधार मांगने वाले आ गए कि जो उधार लिए वो दो। फिर चाइना को जैसे तैसे हमने समझाया, हमने बोला कि देखो अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, कब तक, मतलब फिर यूएई से हम गए, तो यूएई में हम जैसे घुसे हैं, वहाँ का शेख ने कह दिया इनके लिए दरवाजे बंद कर दो, ये जब आते हैं भीख मांगने के लिए आते हैं। फिर हमने कहा नहीं, भीख मांगने नहीं, आपके कुछ रुपए लौटाने के लिए आए। तब उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर घुसने के बाद असलियत वज़ीर आज़म को आखिरकार बयां करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, सच तो यही है कि पैसे तो अभी हम कहाँ से लौटाएंगे, हमारे इतने सारे नुकसान हो गए हैं, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, लाहौर में हमला हो गया, हमारे एयर बेसेस ख़त्म हो गए, तो सबको बनाने में बहुत खर्चा लग रहा है, तो आपसे भी कुछ लोन की उम्मीद है। शेख बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने तुरंत ही धक्के मार के वहाँ से निकाल के दरवाज़ा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। वो तो शेर भी बंधे हुए थे, 3-4 शेर भी छोड़ने वाले थे, वहाँ कुत्ते नहीं छोड़ जाते, वहाँ शेर छोड़ दिए जाते हैं पीछे ज़फ़ीर। हाँ, मैं तो गया हुआ हूँ ना, तो मेरे को फील है। एक बार पिछवाड़े पे मेरे एक शेर का एक दांत भी लगा था, अब तक निशान है। नेशनल चैनल पे मैं नहीं दिखा सकता। तो ये हालात हैं, इस तरीके के हालात बने हैं। हमारे मुल्क की ये हालत है आज के डेट में ज़फ़ीर कि गरीबी में आटा गीला, लेकिन हमारे पास आटा भी नहीं है। समझ रहे हो, जब आटा ही नहीं है तो आटा गीला कहाँ से होगा। और इस मुल्क में जहाँ खाने को रोटी नहीं है, नोचने को बोटी नहीं है, बांधने को चोटी नहीं है, यही होता है मेरे साथ। मतलब मिर्जा गालिब कब मेरे अंदर आ जाते हैं। तो जिस मुल्क में खाने को रोटी नहीं है, नोचने को बोटी नहीं है, बांधने को चोटी नहीं है और धोने को टोटी नहीं है, वो मुल्क मिसाइल बनाएगा, वो मुल्क हमले करने की तैयारी में है, वो मुल्क कह रहा है हम जीत गए, हम जीत गए। 1965 के वॉर में भी पाकिस्तान जब हार गया, तो हारने के बाद अयूब खान को फील्ड मार्शल बना दिया गया था। एक अलग ही इनका रीति रिवाज चलता है। जब जब ये मैदान में हारते हैं, आर्मी जब भी हारती है, किसी प्राइम मिनिस्टर के पिछवाड़े में दम नहीं है, वजीर आजम के पिछवाड़े में दम नहीं है कि वो ये चैलेंज कर सके कि तुम जीत गए, इसका प्रूफ दो। इंडिया में तो लोग पूछ लेते हैं, इंडिया में आप मजाक नहीं कर सकते। इंडिया में अपोजिशन पार्टी ही जो है सबसे देर खड़ी रहती है, पूछती है प्रूफ दो। इतने प्रूफ इंडिया ने दे दिए हैं कि अब वर्ल्ड भी चुपचाप जो है मुंह छिपा रहा है। हम पाकिस्तानी लुलू वर्ल्ड में जी रहे हैं, लुलू, द लुलू वर्ल्ड। हाँ, एक हमारा अलग वर्ल्ड है। हम खुश हुए जा रहे हैं, हम नाचे जा रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। असलियत क्या है? अरे कहाँ है? डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया, डॉलर छोड़ दो, इंडियन रुपये के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया कहीं नहीं है। और हम जो है मुकाबले कर रहे हैं किसके बल पे? वही टर्की, जो टर्की आज खुद ही माफ़ी मांग रहा है इंडिया से। 300 मिलियन पाउंड का नुकसान ऑलरेडी टर्की को हो चुका है। इतने फ्लाइट कैंसिलेशन हो रहे हैं, इतनी होटल कैंसिलेशन हो रही है। 140 बिलियन लोगों के खिलाफ टर्की ने जो फैसला लिया पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को सपोर्ट करने का, उस टर्की की मार ली 140 बिलियन ने। हम कहाँ 24 करोड़ लोग, वो 140 बिलियन लोग। तो इस तरह के हालात में जो मौसम इल्म का असर हुआ है, इससे टर्की अलग ही, टर्की तो खैर डिक्टेटर उनके जो हैं जैसे तैसे अपनी कुर्सी संभाले हुए, लेकिन वहाँ कब लड़ाई छिड़ जाए वो पता नहीं। बलूचिस्तान अलग हमारी फाड़े हुए है। अभी बलूचिस्तान का मामला शांत नहीं हुआ है, इधर सिंध देश की मांग होने लगी। अरे हम पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे, तुमको बलूचिस्तान देने, तुमको सिंध देने, तो पाकिस्तान कहाँ है? 40% बलूचिस्तान ले ले, 30% सिंध ले ले, तो मैथ के हिसाब से 30% बचेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कंट्री नहीं, फिर स्टेट घोषित कर देना, यही चल रहा है। और चाइना जो है, हमको लग रहा है कि ये सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान और सिंध को, क्योंकि चाइना का फायदा है जैसी पाकिस्तान को। ये बात वजीर आजम समझ रहे हैं, लेकिन ये फील्ड मार्शल नहीं समझ रहे। ओवर टू यू ज़फ़ीर, गमों का दौर चल रहा है। ओवर टू यू, मैं भी थोड़ी तन्हाई में रो लूं। ओवर।